सो गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियोस ऑफ नरूला स्पीड। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में। सो गाइस हमने जो है अपनी पिछली वीडियोस में ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा और डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा, उनके सारे कन्वर्जन्स के बारे में भी पढ़ा। तो गाइस अब हम जो है आज एक और नया नंबर सिस्टम को देखने जा रहे हैं। तो गाइस उस नंबर सिस्टम का नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो गाइस हम जो है इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में। यानी कि हमने तक देखा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना या फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लेकिन हम हेक्साडेसिमल को भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सो गाइस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। सो गाइस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स होती हैं, जहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम के पास 8 डिजिट्स होती है, बाइनरी के पास 2 होती हैं और डेसिमल के पास 10 होती हैं। तो हेक्साडेसिमल के पास जो है वो 16 डिजिट्स होती हैं, जिसमें से 0 से 9 तो सिंपली हमारी डिजिट्स होती हैं और बाकी 10 से जो 15 है, जो बाकी बची हुई जो डिजिट्स हैं वो जो है रिप्रेजेंटेड होती हैं बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर्स। तो वो हमारी रिप्रेजेंट होती हैं ए से लेकर एफ तक। यानी कि बाकी जो 6 बचे हुए हैं, 10 तो हमारे हो गए 0 से 9, ठीक है। बाकी जो 6 बचे हैं वो 6 जो है वो हमारे आते हैं इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में ए से लेके एफ तक। तो हेक्साडेसिमल में यही सिस्टम होता है कि 0 से 9 हमारा सिंपली डिजिट्स होते हैं और ए से लेकर एफ तक जो है वो हमारे डिजिट्स ही होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही होते हैं। हम उन्हें 10 से लेकर 15 तक नंबर्स में, डिजिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, उन्हें जो है हम कैपिटल इंग्लिश लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज आप मेरी जो है स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हेक्साडेसिमल टेबल को। तो गाइज हमने इसकी पिछली वीडियो में जो है ऑक्टल टेबल के बारे में भी पढ़ा था। तो गाइज इस हेक्साडेसिमल टेबल को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइज इस हेक्साडेसिमल टेबल में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स देखने को मिलेंगे 0 से लेके 7 तक, ठीक है। इसके नीचे भी आगे टेबल है, इसके नीचे टेबल जो है आगे कंटिन्यू है। एक्चुअली ये पूरे पेज पे आ नहीं रही थी तो इसको जो है मैंने अलग अलग बना दिया, 0 से 7 अलग बना दिया और 8 से लेके एफ तक जो है मैंने इसको अलग बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेके 7 तक जो है हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं और उसके नीचे जो है हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं। ऑक्टल नंबर टेबल के भी केस में जो है यही था कि हमारे को ऑक्टल नंबर डिजिट्स दे दी गई थी और उससे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स को भी हमारे को दे दिया गया था उस ऑक्टल नंबर टेबल में भी। तो इस टेबल में भी हमारे को हेक्साडेसिमल डिजिट्स को दे दिया गया है और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स को भी हमारे को यहाँ पर दे दिया गया है इस टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 4 बिट्स होती हैं। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ का डिफरेंस जो है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा बिट्स की मदद से। सो गाइस इस बिट्स का मतलब क्या होता है? बिट्स का मतलब होता है कि जितनी भी हम 0 एंड 1 की वैल्यूज़ दे रहे हैं उतने हमारे बिट्स होते हैं। सो गाइस ऑक्टल नंबर के केस में अगर आप देखो तो ऑक्टल नंबर के टेबल में तो हमारे पास 3 बिट्स थे, यानी कि मतलब 0 और जो 1 था वो हमारे पास 3 ही थे। लेकिन यहाँ पर जो 0 और 1 की संख्या है वो 4 है हर डिजिट के हिसाब से, यानी कि 0 के जो है 4 जीरोस के बिट्स होते हैं। यानी 0 और 1 को हमने जो है बिट कहा था, हमारे को पिछली वीडियो में ये ध्यान है कि 0 और 1 को जो है हमने कहा था बिट्स, ठीक है। तो वो जो 0 और 1 जो बिट्स हैं वो हमारी 4 देखने को मिलेंगी। जो 4 0 बिट्स आपको देखने को मिलेगी वो आपको हेक्साडेसिमल टेबल में देखने को मिलेगी और जो ऑक्टल नंबर टेबल में आपको 0 बिट्स देखने को मिलेंगी वो आपको 3 0 बिट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल रही है। 1 के केस में क्या हो रहा है कि आपको 3 0 बिट्स देखनी पड़ रही है और 1 बिट देखने को मिल रही है। और सेकंड के केस में भी यही है कि आपको 2 0, 1 1 और 1 0 देखने को मिल रहा है। ऐसे 3 में भी 0 0 1 1 है और 4 में भी जो है 0 1 0 0 है, 5 में 0 1 0 1 है और 6 में जो है 0 1 1 0 है, 7 में जो है 0 1 1 1 है। तो गाइज इसमें हमारे को एक्चुअली इन्होंने क्या करा कि एक और बिट बढ़ाने के लिए सिंपली जो ऑक्टल नंबर के जो बिट्स थे, जो सिंपली जो 3 नंबर के जो ऑक्टल नंबर के बिट्स थे
उसमें एक बिट और बढ़ाने के लिए, हेक्साडेसिमल में एक और बिट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा कि लेफ्ट हैंड साइड में जीरोस को ऐड कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं। तो हमारे को अगर हम देखें ऑक्टल नंबर के हिसाब से 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारा 111, लेकिन हेक्साडेसिमल के हिसाब से देखें तो उनको जो है एक बिट और बढ़ाना था। तो एक बिट और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो जीरो की वैल्यू को डाल दिया। तो गाइस जीरो की वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में डालें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस अगर ये जीरो लेफ्ट हैंड साइड में डल के राइट हैंड साइड में डलता तो वो जो है कंप्यूटर एरर दिखा देता, या फिर उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ज़ीरो जो है वो राइट हैंड साइड पे होता। तो इन्होंने जो है ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे इसीलिए ही रखा, और ज़ीरो इसलिए भी रखा क्योंकि इसको जो है रिप्रेजेंट करना था कि हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट्स का होता है, यानी कि उनको 4 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑक्टल के केस में है उनमें जो है आपको 3 बिट्स देखने को मिल जाती हैं, और इसमें आपको 4 बिट्स देखने को मिलेंगी। तो 4 बिट्स के लिए उन्होंने क्या करा, सिंपली जीरो को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि जीरो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्यों है और राइट हैंड साइड में क्यों नहीं ऐड करा इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सबकी वैल्यूज़ है। सो गाइज आप देख सकते हैं अगली टेबल को भी, यहाँ पर मैं अगर आपको अगली टेबल को हाईलाइट करके दिखाऊं तो आप इस टेबल को भी देख सकते हैं। इस टेबल में भी जो है आपको 8 से लेकर 15 तक आपको हेक्स डिजिट्स मिल रखी है, आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स में देखने को मिल रही हैं, और उससे इक्विवेलेंट आपको बाइनरी फॉर्म देखने को मिल रही है। तो इन्होंने जो है क्या करा कि 8 से लेके 15 तक पर इन्होंने जो है 8 9 तो सिंपली लिखा हुआ है, लेकिन 9 के बाद से इन्होंने इंग्लिश कैपिटल्स को लिखना शुरू कर दिया। तो ये इंग्लिश कैपिटल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 11 12 13 14 15, यानी कि जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, डी 13 को, ई 14 को, एंड एफ जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इसकी इक्विवेलेंट जो है वो आप बाइनरी फॉर्म्स को देख सकते हैं। तो आपको जो है इस बाइनरी फॉर्म्स को जो है वो थॉरली याद कर लेना है। जैसे आपने ऑक्टल नंबर के केस में भी आपने याद कर लिया होगा, तो आपको जो है हेक्साडेसिमल के केस में भी इसको अच्छे से याद कर लेना है। आप मेरे सामने जो है एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म को हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो हमारे पास जो है ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमारे को इस डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो हमारे को पता है कि हमारे को क्या करना होता है। जिस फॉर्म में हमारे को कन्वर्ट करना होता है तो उसकी बेस की मदद से जो है नंबर को डिवाइड करना होता है, जो उसका बेस होता है उसके नंबर से हमारे को डिवाइड करना होता है। तो गाइस हमारे पास जो है हमारे को इस 242 जो कि बेस 10 है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, तो हमारे को जो है इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को इसको डिवाइड करना होगा 16 से, क्योंकि 16 जो है वो बेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स का। तो गाइस जैसे ही हम जो है 16 को डिवाइड करते हैं 242 से, तो हमारे को 2 जो है मिलता है एज अ क्वोशिएंट, और 15 जो है वो हमारे को मिलता है एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2 आ जाता है एज अ क्वोशिएंट, और 15 जो है वो आ जाता है हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 जो है वो आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर अगर हाईलाइट करके दिखाऊँ, 15 आ चुका है एज अ रिमाइंडर, एंड 2 आ चुका है एज अ क्वोशिएंट, ओके। तो हमारे को जो है इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर देखना है। तो जब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारे को सिंपली रिमाइंडर हम देख रहे थे और रिमाइंडर से ही जो है काम चला रहे थे, लेकिन हमारे को जो है इसमें रिमाइंडर नहीं देखना, इसमें हमें एक क्वोशिएंट को देखना है और एक रिमाइंडर को देखना है। तो गाइस हमारे पास अगर हमारे को कन्वर्ट करना है अब इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेस सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना होगा। तो गाइस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेस सिग्निफिकेंट बिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो हमारी नीचे वाली होती है। तो गाइस नीचे वाली वैल्यू है वो है हमारी 15। डिवीजन के प्रोसीजर में तो हम सिंपली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेस सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं। तो हम जो है नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि हम पहले 15 को लेंगे एज अ फर्स्ट नंबर और 2 को लेंगे एज अ सेकंड नंबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है 15 एंड 2। तो हमने जो है इस डेसिमल फॉर्म को, जो हमारे पास यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म है, तो हमने जो है
इस डेसिमल फॉर्म को जो है कन्वर्ट कर लिया है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। मैं आपको इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म भी दिखा देता हूँ। हम जो है F216, लेकिन यहाँ पर ये F क्यों है? हम यहाँ पर 15 तो लिख सकते थे, हम यहाँ पर हमने F क्यों लिखा? तो गाइस F जो है मैंने आपको बताया है कि F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को हेक्साडेसिमल के केस में। तो यहाँ पर 15 ना लिख के हम यहाँ पर F2 और उसकी बेस को 16 लिख लेंगे, और जब हम इसके बेस में 16 लिखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है, ओके। तो इस अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारे को जो है ऑक्टल नंबर दे रखा है 121 दे रखा है, उसका बेस 8 दे रखा है, यानी कि हमारे को एक ऑक्टल नंबर दे रखा है और उस ऑक्टल नंबर को जो है हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो गाइस उस हेक्साडेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें हम उसको? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे को पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है उस ऑक्टल नंबर को पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, और जैसे ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं फिर हमें उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि हमने जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल तक जाना है तो उसके बीच में एक और नंबर सिस्टम आता है जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और उस नंबर सिस्टम का जो है कन्वर्जन पहले ज़रूरी होता है कि हमारे को उसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्टल नंबर से डेसिमल, फिर डेसिमल से हम जो है आगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन जो है हमने अभी ऊपर ही सीखा है। सो गाइस इस ऑक्टल नंबर को जो है हमें कन्वर्ट कराना है पहले डेसिमल फॉर्म में, और जैसे ही हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं तो उस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम जो है उसको सिंपली हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली हम उस नंबर को जो है डिवाइड कर लेंगे। मैं अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको बताया कि कैसे हमें जो है किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है या फिर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट को कैसे निकालना है। तो गाइस अगर हमारे को किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमारे को जो है उसका एक स्पेसिफिक नंबर ले लेना होता है। जैसे कि 121 में जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 ले लिया है और उसको मल्टीप्लाई करा देना है हमारे को बेस के साथ। उसका बेस क्या है? और नंबर सिस्टम का बेस है हमारे पास यहाँ पर 8। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमारे को डेसिमल इक्विवेलेंट कराना है, अगर हमारे को यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट कराना है इस ऑक्टल नंबर का, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके 1 को लेना पड़ेगा। तो इसके 1 को जब हमने लिया तो हमने उसको मल्टीप्लाई कराया बेस से, तो इसका बेस जो है वो है यहाँ पर हमारा 8। हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या है, वो है 8, क्योंकि हमें जो है डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को। तो ऑक्टल नंबर हमारे उसका बेस जो है वो होता है हमारे पास 8, तो हम जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और स्क्वायर क्यों लगाया है वो मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में भी बताया है। इसमें भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जो है वो 100th पोजीशन पे है। तो 100th पोजीशन का मतलब है कि 8 की जो है कुछ पावर है और वो जो है कुछ स्क्वायर में है, यानी कि 1 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पर अगर आप 121 की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर जो लास्ट का 1 है वो 0th पोजीशन पे, सेकंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, पहला जो सबसे पहला 1 है 121 का वो 1 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो गाइस 1 की जो है सबसे पहला 1 है तो उस 1 की जो पोजीशन है वो हमारी 2 है। तो गाइस अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 8 टू द पावर 2 से और प्लस करते हैं 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 0 करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंटू 64 हो जाएगा, ये 8 8 जो 64 हो जाएगा, और 2 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 64 को जब हम 16 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, और 80 को प्लस करेंगे 1 से तो आ जाएगा हमारे पास 81। तो गाइस ये डेसिमल इक्विवेलेंट जो है मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी समझा रखा है। अगर आपको अभी तक ये डेसिमल इक्विवेलेंट समझ में नहीं आया तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इसमें जो है हमने जो हमारे को ऑक्टल नंबर दे रखा था हमारे क्वेश्चन में 121, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है अब डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि है हमारे पास 81। गाइस अब इसका बेस भी देख सकते हैं, अगर 10 है
यानी कि ये जो है अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें जो है क्या करना है, ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, तो अब हमें जो है इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमारे को जो है डिवाइड करना है 81 को 16 से। 16 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 16 जो है वो है बेस हमारा हेक्साडेसिमल नंबर का, और जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसी के बेस को ही हमारे को डिवाइड कराना होता है। तो 16 को जब हम जो है 18 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो है 5 बचता है एज अ रिमाइंडर, और 1 जो है वो बचता है हमारा एज अ रिमाइंडर। जब हम 16 को डिवाइड कराते हैं 5 से तो हमारे पास जो है 80 आता है, और 1 जो है तब 1 जो है बच जाता है एज अ रिमाइंडर। और 16 को जब हम 5 से तो डिवाइड करा नहीं सकते, वो तो एक इम्पॉसिबल केस ही हो जाएगा। तो 16 को जब हम 5 से डिवाइड ही नहीं करा सकते तो वहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा, और 5 जो है वो रिमाइंडर का रिमाइंडर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको डिवाइड करके भी ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जैसे ही अगर हम डिवीजन करते हैं तो हम जो है बॉटम से अप जाते हैं, यानी कि बॉटम से टॉप पर जाते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेस सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं। तो हम जो है नीचे हमारे पास हमारे को देखने को मिल रहा है, पहला नंबर है हमारा 5, दूसरा नंबर है हमारा 1। तो जब हम 5 से 1 के ऊपर जाते हैं तो हमारे को हमारा नंबर मिलता है 51। तो हमारे को यहाँ पर अपना हेक्साडेसिमल नंबर देखने को मिल गया जो कि है हमारा 51। तो गाइस हमारे पास जो था 81 था डेसिमल फॉर्म में, हमने उस डेसिमल फॉर्म को जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो गाइस जब भी हमारे को ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना होता है तो हमारे को जो है ऑक्टल नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जैसे ही हम उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो उस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर को जो है डिवाइड करते हैं 16 से, तो वो जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल को। तो अगर हमारे को ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कराना है तो सबसे पहले तो बीच में हमारे को जो है डेसिमल का कन्वर्जन भी ज़रूर कराना है, ऑक्टल का डेसिमल से कन्वर्जन भी कराना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, सो गाइस अब हमारे पास आता है कि हमारे पास एक बाइनरी फॉर्म दे रखी है, और इस बाइनरी फॉर्म को जो है कन्वर्ट करना है हमारे को हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में सिंपली हमारे को क्या करना है, हेक्साडेसिमल टेबल देखनी है बस, और कुछ नहीं। तो गाइस हमारे पास सिंपली ऊपर हमने देखी थी हेक्साडेसिमल टेबल, तो उस टेबल की मदद से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे को बाइनरी फॉर्म जो दे रखी है 1110011, तो हमारे को इस बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टेबल की मदद से। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है E3। तो गाइस आपको ये भी समझ में आ चुका है कि यहाँ पर मैंने E क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने 14 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि E जो है वो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम 14 की जगह E को लिखेंगे, क्योंकि 0 से 9 तक हमारे डिजिट्स होते हैं और 9 के बाद से जो है हमारे अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं। तो उन अल्फ़ाबेटिक्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बाइनरी फॉर्म से हेक्साडेसिमल फॉर्म में जब चेंज करते हैं, या फिर जब भी हम जो है हेक्साडेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर हमारे पास 9 के बाद की जो भी वैल्यूज़ आती है तो उन वैल्यूज़ को जो है हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। So if we want to convert binary form into hexadecimal form, we have to refer our table of hexadecimal। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे को जो है अपनी हेक्साडेसिमल की टेबल को रेफर करना होगा, और इसी के साथ जो है ये नंबर सिस्टम कन्वर्शन हुए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।